हेलो फ्रेंड, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो फ्रेंड, आप लोगों को जैसा पता है कि हमारा सारा वीडियो क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 का ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है। सो स्टूडेंट, आज हम जो है आप लोगों के लिए क्लास 8 का लेसन 1 लेकर के आ रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लास्ट तक देख के जाएं। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा चैनल है computeredu.kundan, क्लास 8 AB सेक्शन लेसन 1 है। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं हम लोग YouTube फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। सो स्टूडेंट, चलिए आज हम लेकर के आए हुए हैं कंप्यूटर क्या है। इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं, टॉपिक है जो मिलेगा आपको स्टूडेंट। चलिए, सो स्टूडेंट, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हम लोग क्लास 4, 5, 6 वगैरह में हमने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो क्लियर, हम लोगों को सभी को पता है कि कंप्यूटर हमारा कैसा मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यह बिजली से चलता है और कंप्यूटर के अनेक भाग होते हैं। सो क्लियर, आइए कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये लेसन 1 है स्टूडेंट। सो देखिए बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में आपने कंप्यूटर और उसके भागों के बारे में पढ़ा। उसे मन में याद करते हुए नीचे दिए गए चित्रों में कंप्यूटर के भागों को पहचान कर उसके सामने उसका नाम लिखना है। चलिए देखते हैं। सो ये देखिए कि ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा मॉनिटर। क्लियर, ये है हमारा CPU, ये हमारा है माउस, ये हमारा कीबोर्ड, और ये है प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट, आइए कंप्यूटर की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज कंप्यूटर अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। कंप्यूटर अपनी बहुआयामी विशेषताओं के कारण लोकप्रिय हो चुके हैं। ये विशेषताएं क्या हैं? चलिए, सबसे पहला कंप्यूटर का जो इसकी विशेषता है, तो सो स्टूडेंट सबसे पहले ये जानिए कि ये विशेषता तेज गति का होता है। कंप्यूटर जो है स्लो नहीं चलता है। स्लो चलेगा तो सो स्टूडेंट्स को कोई रखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो खूबी होती है, ठीक है, तो यानी विशेषताएं होती है, वो स्पीड होता है। तो कंप्यूटर तेज गति से कार्य करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या की गणना करने में कंप्यूटर मात्र कुछ ही सेकंड में लगता है। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के रूप में आपको जैसे हम बोलेंगे कि जैसे 30 + 80 + 90 + 60 - 2 डिवाइड बाय 4, तो आप इसका कैलकुलेशन करके आप हमको तुरंत बताइए। सो स्टूडेंट, आपको टाइम लग जाएगा और ये नहीं कि आप करेक्ट ही बताएंगे, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। आप जितनी से जितनी बड़ी संख्या को आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे, वो सारा कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर देता है। सो आपको टाइम लगेगा कि आप कितना देर में वो सब सारा डाटा को आप कंप्यूटर्स में इनपुट करके डालते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए, कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग या कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज गति से काम करता है। इसी कारण कंप्यूटर को सुपर कैलकुलेटर भी कहते हैं। सो क्लियर, आइए अब हम लोग जानेंगे परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर में सही डाटा फीड किया जाए तो उसकी गणना एकदम सही शुद्ध होती है, उसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती। अगर कभी गलती होती भी है तो वह कंप्यूटर प्रोग्रामों में ही होती है जो मनुष्य के द्वारा बनता है। सो कंप्यूटर इज ऑलरेडी जो है, कंप्यूटर इज एक्यूरेट मशीन। तो कंप्यूटर्स कभी गलत नहीं कर सकता। आपके द्वारा कंप्यूटर्स में डाटा गलत डाला गया हो या कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी आपके थ्रू माइनस प्लस में या कोई भी फीड जो भी आप इंस्ट्रक्शन डाले हैं उसमें गड़बड़ी हुआ हो, बट कंप्यूटर्स कभी गलत नहीं बताता। सो आप जैसा डालेंगे वैसा ही वो डाटा वैल्यू आउटपुट करेगा। सो क्लियर, यानी आप ये जानिए कि कंप्यूटर्स को अपना दिमाग नहीं होता। आप गलत करेंगे तो वो गलत करेगा। एक वाक्य भी है कि गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में आप गलत वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट भी आपका गलत ही आएगा, बट आप कंप्यूटर में सही वैल्यू डालेंगे तो कंप्यूटर आपको सही आंसर देगा। सो क्लियर स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लमें होती हो तो आप 6200390793 इस नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं। और जो भी इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा स्टूडेंट, आप अपने क्वेश्चन आंसर कॉपी में बना के आप उसको हमें व्हाट्सएप भी करेंगे, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए
यूट्यूब में फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस आपको मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है गोपनीयता यानी सिक्योरेसी यानी सिक्योरिटी। क्लियर। अब ये जानिए कि कंप्यूटर पर हम सूचना गोपनीय रखते हैं। कागज पर लिखी सूचना तो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध होती है, परंतु कंप्यूटर में पासवर्ड की सुविधा होने के कारण हर किसी के लिए दूसरे से संबंधित सूचना प्राप्त करना आसान नहीं होता है। देखिए, आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स में लॉक सिस्टम होता है, आप अपने डाटा को लॉक करके भी रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब है बड़ी याददाश्त यानी लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर्स के पास बहुत बड़ा मेमोरी है जिसमें आप जितना डाटा स्टोर करके रख दें वो रह जाएगा। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम बोलते हैं जिसको, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। हम आपको बोलेंगे स्टूडेंट कि ये दोनों जो फुल फॉर्म है ना, बहुत फेमस फुल फॉर्म है, और ये दोनों फुल फॉर्म को आपको हमेशा अपनी जुबान पे याद रखना है। देखिए, आप ये कंपटीशन लेवल के भी आधारित पे आप जहां ये पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इन दोनों की मदद से एक ही समय में कंप्यूटर काफी सारा डाटा को स्टोर कर सकता है। अब आइए, लगातार काम करना, ठीक है, चाइल्डलेस वर्किंग। अब देखिए, कंप्यूटर ना तो कभी बोर होता है ना ही कभी थकता है। वह मनुष्य की तरह कार्य के मध्य अवकाश भी नहीं लेता। ये नहीं कि मनुष्य जैसे है कि काम करते करते थोड़ा देर के लिए बोले भैया रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर आएंगे फिर वर्क करेंगे, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप थक करके कंप्यूटर्स को बंद कर देते हैं, ये नहीं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्लियर। कंप्यूटर कई घंटों तक बिना रुके लगातार कार्य में सामर्थ्य है। अब आइए कंप्यूटर शब्दावली, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ शब्दावली दी गई है जिसे हम कंप्यूटर पर कार्य करते समय प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, डाटा क्या होता है, जो भी कीबोर्ड्स के द्वारा हम लोग नंबर, कंप्यूटर में नंबर, कैरेक्टर, सिंबल, जो भी वैल्यू डालते हैं, इंस्ट्रक्शन, वो हमारा डाटा है। देखिए, डाटा क्या का एग्जांपल बताया गया, कंप्यूटर में फीड की जाने वाली सभी सूचनाओं को डाटा कहते हैं। जैसे दो तरह के डाटा यहाँ बताया गया, एक न्यूमेरिकल और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक। एक न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या है, जिसमें केवल संख्या होती है, और अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें संख्या व अक्षर दोनों होते हैं। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे नंबर हैं और इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। चलिए अब इनपुट के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में जब सूचनाएं संख्या, अक्षर, शब्द आदि फीड किए जाए तो उसे इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड और माउस की मदद से जो डाटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, ये दोनों इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट, चलिए जैसे देखिए, ये कीबोर्ड के द्वारा क्या कर रहा है, ये इनपुट कर रहा है, और ये जो प्रिंटर जो निकलेगा इधर से, तो ये हमारा आउटपुट हो रहा है। क्लियर। तो कंप्यूटर जब से सूचनाएं संख्या, अक्षर, शब्द आदि मॉनिटर या प्रिंट द्वारा दिखाया गया या कागज पर छापे जाते हैं, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर व प्रिंटर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है। जो स्टूडेंट प्रिंटर के जरिए जो भी वैल्यू हमको जो भी कंप्यूटर में टाइप करके बाहर निकालना तो वो आउटपुट हो गया, या मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी वैल्यू दिख रहा हो वो हमारा आउटपुट हो गया। क्लियर। अब है निर्देश, ठीक है, इन्हें कमांड भी कहते हैं। निर्देश को क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। तो स्टूडेंट कंप्यूटर को हर काम करने के लिए निर्देश देने पड़ते हैं। कंप्यूटर को सही निर्देश देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा परिणाम भी गलत हो जाएंगे। यानी आप गलत वैल्यू डालेंगे तो गलत, अभी हमने आपको बताया था गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गलत वैल्यू डालेंगे तो आपका गलत वैल्यू ही आएगा, आप सही वैल्यू डालेंगे तो सही वैल्यू आएगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग प्रोग्राम क्या होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जैसे प्रोग्राम लिखने के लिए स्पेशल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कोबोल, ये एक लैंग्वेज है, कोबोल है, बेसिक है, C++ है, जावा है, आदि कुछ प्रमुख कंप्यूटर भाषाएं हैं। इसके बाद भी अभी कुछ पैथन आ गया है, HTML है ना। तो ये सब सारे स्टूडेंट हमारे और भी प्रोग्रामिंग है। आइए अब हम लोग जानते हैं प्रोसेसिंग देख रही है, CPU को कहते हैं। तो इनपुट क्या हुआ, डाटा CPU में जाता है। CPU इस डाटा को प्रोसेस करता है और गणना करके परिणाम को आउटपुट रूप में दिखलाता है। CPU का यह कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी CPU का क्या कार्य है, प्रोसेसिंग करना। अब हार्डवेयर क्या है, जो देखिए जो भी पार्ट्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आप CPU है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये पाटा केबल है। तो स्टूडेंट ये भी जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं और आप इसको टच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर के बारे में डेफिनेशन क्या दिया गया है, कंप्यूटर के वे मशीन भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। CPU, कीबोर्ड, माउस, तार आदि हार्डवेयर डिवाइस है। आइए अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं।
किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। ये निर्देश एक समूह में प्रोग्राम के रूप में दिए जाते हैं। इन्हीं निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सो क्लियर? आइए सो स्टूडेंट देख रहे हैं जैसे एडोब पेज मेकर है, फोटोशॉप है, जो भी वैल्यू आप जिस पे काम कर रहे हैं तो वो हमारा सारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या आप जानते हैं निर्देश प्लस निर्देश ये क्या होता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम प्लस प्रोग्राम ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सो क्लियर? आइए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को देखते हैं। सो स्टूडेंट कंप्यूटर 3 अवस्थाओं में कार्य करता है। सबसे पहले वो इनपुट लेता है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करती है और अतः उसको आउटपुट देता है। सो आप देख रहे हैं कि ये इनपुट डिवाइस है, ये जॉयस्टिक है, माउस है, ये कीबोर्ड है, ये इसके जरिए हम लोग वैल्यू को इसके अंदर इनपुट करते हैं। जब इनपुट करते हैं तो ये सीपीयू हमारा प्रोसेस करती है। क्लियर? और प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर या प्रिंटर के जरिए हम इसको आउटपुट ले लेते हैं। क्लियर? अब है जब हम कीबोर्ड द्वारा सही निर्देश व डाटा को दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं, तब सीपीयू निर्देश के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है और गणना शुरू कर देती है। अंत में प्रोसेसिंग का परिणाम मॉनिटर पर स्क्रीन पे दिखाई देता है। सो इनपुट डिवाइस है, जैसे इनपुट कीबोर्ड द्वारा किया गया है, प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा किया गया है और आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन। यानी ये 3 स्टेप में 1 2 3 कंप्यूटर हमारा 3 वर्क करता है। पहले इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्लियर स्टेप? अब मेमोरी बाइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स है, पढ़िए। गति, परिशुद्धता, गोपनीयता, याददाश्त और लगातार काम करना कंप्यूटर की क्या है? विशेषताएं हैं। डाटा, इनपुट, आउटपुट, निर्देश, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की क्या है? ये शब्दावली है। कंप्यूटर की 3 अवस्थाएं कार्य करती है। सबसे पहले इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर 1 2 3 4 और ये मैचिंग और ये सब फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट आप इसको बनाना है और बना करके इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। सो जो भी हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट है, आज से उसका क्लास कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। सो स्टूडेंट ये लेसन 1 है और भी इसी तरह से और भी जितने भी सारे आपके कंप्यूटर क्लासेस के जो भी लेसन वाइज है, पर डे आपका लेसन स्टार्ट हो गया है। सो स्टूडेंट इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। सो स्टूडेंट जो भी हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम आपको ये बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। सो स्टूडेंट इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो भी हम आपका वीडियो बनाएंगे क्लास वाइज, वो आपको नोटिफिकेशन पहले जाएगा और आप सबसे पहले नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए आप कमेंट करें, लाइक करें। सो स्टूडेंट मिलेंगे फिर आपके लिए एक नया लेसन को लेकर के। चलिए बाय, ओके।